बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हम मेनली बात करने जा रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई, किस तरह से उनके डीएनए को मॉडिफाई किया गया, ये सारा काम किया क्यों गया? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ा, और हमें क्या करना पड़ा, प्लांट्स के अंदर वो करैक्टर डेवलप करने पड़े जो हमारी डिज़ायर के मुताबिक थे, जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक थे। उनको हमने उनके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा लिया, जिसका बेनिफिट ये हुआ कि हमारी यील्ड अच्छी हो गई। हमने जो उससे प्रोडक्ट्स लेने थे, लाइक प्रोटीन्स लेनी थी, ज़्यादा कार्ब्स लेने थे, उससे हमने ग्रोथ हार्मोन बनवाना था, उससे जो जो हमारे डिज़ायर्ड करैक्टर थे हमने उसके अंदर वो जीन्स इंट्रोड्यूस किए। इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने उसकी मल्टीपल वेराइटीज़ बना लियाँ, उसकी टाइप्स बना ली हैं। फर्दर अब उसको जो है वो कल्टीवेट करते हैं, एक ज़मीन के जो पैच ऑफ लैंड होता है उसके अंदर, उन एकर्स के अंदर उनको कल्टीवेट किया जाता है और फिर उससे यील्ड ली जाती है। जहाँ पर आपकी वाइल्ड स्पीशीज़, नॉर्मल जो स्पीशीज़ होती है जिनको आप देसी स्पीशीज़ बोलते हैं, वो उनकी जो प्रोडक्शन होती है या जो उनकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी होती है, उनकी यील्ड होती है, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपने उसको बायोलॉजिकली उसको आल्टर कर लिया, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के जीन्स इंट्रोड्यूस करवा लिए हैं, तो अब आप वो करैक्टर ले सकते हैं जो आपने उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम इंट्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्लांट है, उसकी हाइट ज़्यादा है और उसकी यील्ड भी ज़्यादा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो इतना देर पा नहीं है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम है, या वो ससेप्टिबल है किसी भी डिजीज़ से। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट वाला जीन और उसकी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी वाला जो है वो जीन, जो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल जो उसका फल है, फ्रूट लगता है, या कोई भी एनीथिंग जो उसकी यील्ड है, उसका जीन किसी दूसरे ऐसे जो प्लांट है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, या फिर आप लाइफ स्पैन जिसका ज़्यादा था उस वाला जीन इस ए वाले के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और इसका क्या हो सकता है, बेसिकली इसका जो लाइफ स्पैन है आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेटर ऑन हम अपने इस लेक्चर के अंदर मेनली यही बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि हम इंट्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स होंगे, वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ रखा है कि मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के साथ छेड़खानी करनी है, डीएनए को चेंज करना है, आल्टर करना है, तब्दीलियां करनी है। क्यों? अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स लेने के लिए। सो इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, किसी दूसरी स्पीशी का जीन, उसको आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कैसे? एक इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो के अंदर, या फिर आप करवाते हैं प्रोटोप्लास्ट के अंदर, यानी कि इस केस में उसकी सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा। तो अब आप फॉरेन डीएनए, बाहर से आया हुआ डीएनए, किसी और स्पीशी का फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक प्लांट के अंदर, एक स्पीशी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका बेनिफिट क्या है कि डिजायर्ड कैरेक्टर आपको मिले। जो पहला आपके पास ट्रेडिशनल मेथड होता था, जब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, वो हाइब्रिडाइजेशन थी, क्रॉसिंग थी, कि एक स्पीशी को दूसरी के साथ आप क्रॉस करवाते थे तो उससे एक नई स्पीशी जो है वो सामने आती थी। उससे क्या होता था कि उसके अंदर उन दोनों के करैक्टर्स पाए जाते थे, लेकिन ये एक लिमिटेड सा जो था ना वो हाइब्रिडाइजेशन थी। एक लिमिटेड टाइप वैरायटीज़ जो थी वो बनती थी, उससे ज़्यादा उनके जो है ना वो नहीं बन पाते थे। और स्पेशली जो फिर इस तरह की वैरायटीज़ बनती थी वो ज़्यादातर इनफर्टाइल होती थी, स्टीराइल होती थी, फर्टाइल नहीं होती थी। तो इसलिए फिर क्या किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे बायोटेक जो है वो तरक्की करती गई है, जैसे जैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, तो कुछ ये प्रोसीजर सामने आए कि किस तरह से आप फॉरेन डीएनए को क्या करेंगे, एक प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि फॉरेन डीएनए हम लेंगे कहाँ से? तो जो करैक्टर आपको अच्छा लगता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उसको आप वहाँ से उसके उस जीन को वहाँ से निकालेंगे। वो एक फर्दर प्रोसीजर है कि किस तरह से डीएनए को एक्सट्रैक्ट या जीन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो निकाल के उसको हम, उस जीन को आप क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट का नाम देंगे, उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट का नाम देंगे। और फिर आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसके डीएनए का हिस्सा बनवा सकते हैं। तो उसके लिए तीन मेन मेथड्स यूज़ किए विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट ने। पहला था इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरा था प्लाज्मिड के थ्रू, और तीसरा था पार्टिकल गन। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं स्टोरी बना के आपको सुनाता हूँ।
हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोपोरेशन करना स्टार्ट कर दी। इलेक्ट्रोपोरेशन बेसिकली क्या था कि भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी ना किसी तरीके से आपने क्या करना है, सेल के अंदर दाखिल करना है। तो फिर क्या किया गया, एक सेल लिया गया और इस सेल को एक बीकर या एक टैंक के अंदर रखा गया और इसके ऊपर हाई वोल्टेज का करंट लगा दिया गया। तो यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से माइनस, ठीक है, नेगेटिव। इसका जब करंट लगाया गया इसको, तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, इसकी जो सेल वॉल थी और सेल मेम्ब्रेन जो थी सॉरी, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स बन गए। जब पोर्स बन गए तो अब फॉर एग्जांपल ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसको अब इसके अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये आसानी के साथ इसके अंदर आ सकेगा। अब इसकी मदद से क्या हुआ कि जो हमने एक सेल जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोपोरेशन की मदद से पोर किए थे, हमने उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाल दिया। और फिर इसके अलावा खाली ये नहीं है कि ऐसे आपने उसके अंदर डाल दिया तो इसका मतलब है कि अब वो उसका हिस्सा बन जाएगा। तो इसके इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है वो प्लांट्स DNA था, तो इसके अंदर अब आपने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है, ये दूसरे किसी और प्लांट का या एनिमल का DNA जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये करवाने के लिए भी, ये वाला प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ठीक, तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, ये जीन इसके अंदर डाल दिया और अपनी मर्जी के जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट थे वो हासिल कर लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंटिस्ट ने टोबैको के ऊपर काम किया था। टोबैको प्लांट जो था, अब उसको देखिएगा किसके साथ, जो फायर फ्लाई है आपके पास, सॉरी मैं यहाँ पे इसकी जगह कम हो जाएगी, क्रॉस फायर फ्लाई का जो एक उसके अंदर एक एंजाइम था जो बनता था, ल्यूसीफेरेज एंजाइम था बेसिकली। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके जीन को निकाल लिया। अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था, ल्यूसीफेरेज था, उसको इंट्रोड्यूस करवाया प्लांट्स के अंदर। कौन से प्लांट के अंदर, बेसिकली ये प्लांट था टोबैको। अब जब उसके ऊपर ल्यूसीफेरिन एक प्रोटीन है, उसका स्प्रे किया जाता था तो ये ग्लो करता था, जैसे फायर फ्लाई जो है वो ग्लो करती है। तो इस तरह से देखें, एक फायर फ्लाई का जीन एक प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रोपोरेशन की मदद से जीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन ये तो ऑर्नामेंटल टाइप था, ये तो नुमाइश के लिए था। असल इंसान का प्रोसीजर क्या है या प्रोसेस क्या है, वो ये चाहता है कि मेरी क्रॉप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैं बेनिफिट्स ज़्यादा हासिल करूँ थोड़े सी ज़मीन के अंदर से। तो इंसान ने यही एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर, सीरियल क्रॉप्स के ऊपर, लाइक कॉर्न के ऊपर किया, वीट के ऊपर किया, लेकिन नाकाम रहा। क्यों? क्योंकि इसमें उसकी सेल वाल को प्रॉब्लम बनती थी। ठीक है, सेल वाल को, प्रोटोप्लास्ट के केस में सेल वाल को रिमूव करना पड़ता था। इमेच्योर प्लांट जो है, एम्ब्रियो, जब उसके साथ ये काम किया जाता था तो उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स पैदा होते थे कि वो उसको स्टीराइल बना देता था, मतलब वो इनफर्टाइल होता था, आगे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा नहीं सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हर दफ़ा जब जितने भी आपने नए प्लांट्स लगाने हैं, उसके लिए आपको हर एक प्लांट के साथ ये केस करना पड़ना था। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता था। जब कॉस्टली पड़ा तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, कुछ और मेथड ढूंढते हैं। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक और मेथड ढूंढा। वो कौन सा था, दैट वाज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की मदद से, प्लाज्मिड आपको पता है एक सर्कुलर DNA होता है जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। उन्होंने क्या किया कि इस तरह का कोई जो जीन था, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट था जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, उसको बेसिकली एक प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक वाला जो है ना, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, अब ये प्लाज्मिड के अंदर है। अब इस प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम के अंदर डाल दिया गया। अब ये एग्रोबैक्टीरियम जो था, इसको उन्होंने क्या करवा दिया, जो प्लांट था उसको इससे इन्फेक्ट करवा दिया। जब इसने इन्फेक्शन काज किया तो अब बेसिकली तो मकसद ये था कि प्लांट के अंदर क्या करवाना, DNA को इंट्रोड्यूस करवाना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरियम क्या किया गया, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अब फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उसको हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बनाना है, तो हम ऐसा जीन डालेंगे जो उसको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना देगा। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट बनाना, ऐसा जीन डालेंगे जो उसको इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट बना देगा। हमने उसकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करना है तो वो जीन डालेंगे जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करेगा। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम इसके अंदर एक ऐसा जीन डालते हैं जो ट्यूमर काज करता है। अब ट्यूमर हमारे केस में जो है वो तो बड़ी डेंजरस होती है, लेकिन प्लांट के केस में अगर हमें बहुत ज़्यादा पल्प चाहिए, गूदा चाहिए लकड़ी का, हमें लकड़ी की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, एक प्लाज्मिड जो है वो TI, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया और इससे प्लांट को इन्फेक्ट करवा दिया। अब प्लांट जो है उसकी
जो लकड़ी फॉर एग्जांपल पहले इतनी ग्रोथ करती थी तो वो अब इतनी करेगी, अनकंट्रोल्ड होगी तो इतनी करती जाएगी, तो उससे हमें वुड पल्प जो है वो ज़्यादा मिलेगा। और फिर वुड पल्प को हम क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर दूसरे जो प्रोसीजर है उनके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लाइक विन बोर्ड बनाने के लिए चिप, ये जो शीट्स आपको मिलती है, जो वाइट बोर्ड है, यस, ये जो वाइट बोर्ड के पीछे शीट लगी हुई है, ये आपके पास वुड नहीं है, ये इसी पल्प से, वुड पल्प से बना हुआ। आप इसके लिए ज़रूरी तो नहीं है कि पल्प कैसा हो, जैसा मर्जी हो, जो भी हो, उसमें फिर आप केमिकल्स डाल के इस तरह की शीट्स बनाते हैं और फिर उसको आप फर्नीचर के अंदर जो है वो यूटिलाइज करते हैं, लाइक दैट, इस तरह की बातें। उसके बाद आता था कि ये भी जो प्रोसीजर था, ये भी आपके पास क्या था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, बैक्टीरिया को ग्रो करवाना, लाइक दैट, और उसमें एक बाज़ दफ़ा होता था और बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन नहीं होता था, कुछ म्यूटेशंस आ जाती थी, प्रॉब्लम। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पार्टिकल गन जो थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब इस पार्टिकल गन की मदद से क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास गन है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये गन है, तो इसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, ये सेल है, इसके अंदर उन्होंने एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर उन्होंने डीएनए की कोटिंग कर दी। ये सारा डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसकी कोटिंग हुई पड़ी है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना, पीसीआर, दिस एंड दैट, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इस गन की मदद से ये इसके ऊपर कंटिन्यूसली बम्बार्ड करते हैं। जब बम्बार्ड करते हैं तो ये जो इसमें से कुछ डीएनए का पोर्शन था वो बेसिकली किधर आ चुका है, सेल के अंदर आ चुका है। अब ये इसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा या करवा दिया जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि ये अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है बैक्टीरिया के बिना या फिर आपके पास इलेक्ट्रोपोरेशन के बिना, सिंपल एक गन की मदद से इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। और अब आप इसकी मदद से जो क्रॉप्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे आपके पास वीट है, जैसे आपके पास कॉर्न वगैरह है, इनके अंदर ये जो पार्टिकल गन जो थी, इसकी मदद से जो माइक्रोस्कोपिक डीएनए कोटेड फिल्म्स थी, डीएनए कोटेड जो सोमास थी, छोटी छोटी बॉडीज थी, उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि क्या हो सके डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्जी के जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं वो प्लांट से हासिल कर सकें। तो ये एक छोटी सी कहानी थी इनको लेकर के कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। अब इसके कुछ, जब आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली तो अब आप कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर जो हैं आपने अभी तक देखे हैं या जो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, तो वो कुछ डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर प्लांट्स विद इम्प्रूव्ड ट्रेड्स, हमने जो ट्रेड्स हैं वो इम्प्रूव किए हैं कैसे। सबसे पहला तो हमने उनके अंदर टॉलरेंस लेकर आए हैं। टॉलरेंस जो है वो किसके अगेंस्ट, सबसे पहले आपके पास जो है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हमने उनको बनाया। यहाँ पर मैं एक और भी चीज़ ऐड करता चलूँ, ड्राउट टॉलरेंट, यानी कि बाज़ औक़ात क्या होता है, जो आपके पास पानी की कमी हो जाती है, जिससे प्लांट क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो हमने सबसे पहला काम किया कि उसके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस करवाए कि जो लेस वाटर जो है उसके ऊपर भी वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। जैसे आपके पास पैडी क्रॉप है या राइस वगैरह हैं, इनके लिए पानी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो आने वाले टाइम के अंदर इसको कम किया जा रहा है क्योंकि हमारा वाटर टेबल डे बाई डे डाउन हो रहा है। तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ लेकर आए, उसके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अगर कोई कम भी वाटर की अवेलेबिलिटी हो तो वो आसानी के साथ क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। फिर हमने उसको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कर लिया। हर्बिसाइड्स क्या हैं, अब क्या होता है कि हर जो फार्मर होता है, हर किसान की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी जो क्रॉप है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, यील्ड मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उसके लिए उसको स्प्रे करने पड़ते हैं। जब वो स्प्रे करता था हर्ब्स के लिए, वो जड़ी बूटियों के लिए स्प्रे करता था, उससे क्या होता है कि जो आपकी जो फसल है उसको भी नुकसान पहुंचता है। जब उसको नुकसान पहुंचेगा तो फिर हमने क्या कर लिया, उसको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना दिया। अब पौधे को कोई मसला नहीं है, जो आपकी क्रॉप है, फॉर एग्जांपल गंदम है तो उसको कोई मसला नहीं, उसके अंदर बाकी जितनी भी जड़ी बूटियां होंगी उसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम वीड किलर हर्बिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, वो सबको ख़त्म कर देगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो क्रॉप है वो खड़ी रहेगी। इसी तरह से पेस्टिसाइड, बहुत सारे पेस्ट होते हैं, बहुत सारे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं, तो हमने पेस्टिसाइड, उसके ऊपर आप पेस्टिसाइड कर आप स्प्रे कर देंगे, मेन जो प्लांट है उसको कुछ भी नहीं होगा लेकिन पेस्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे। साल्ट टॉलरेंट, अब ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, जो हमारी जो सॉइल है उसके अंदर साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, हर जगह पे नहीं है, फर्टाइल सॉइल है वैसी हमारी, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर साल्ट का इशू है। तो सेलाइन इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो ग्रो नहीं करते, तो हमने क्या कर लिया, साल्ट टॉलरेंट बना लिया। इसमें हमने किया क्या, फॉर एग्जांपल ये सेल का प्रोटोप्लास्ट है और ये सेल का न्यूक्लियस है, तो
साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर कुछ कैरियर प्रोटीन्स बना दिए जो कि सोडियम आयंस प्लस हाइड्रोजन आयंस को क्या करते हैं, अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते थे, जितने भी सोडियम आयंस थे, साल्ट की जो कंसंट्रेशन थी, अगर तो ये इसके साइटोप्लाज्म में रहे तो ये इसके मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो ग्रो नहीं करने देगी। तो ये चुप करके क्या किया, ये वाले कुछ प्रोटीन्स बनाए, कुछ चैनल्स बनाए, ठीक है, इनको इंट्रोड्यूस करवाया कहाँ पर, टोनोप्लास्ट के अंदर, यानी कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये सारे वैक्यूल के अंदर आ चुके हैं सोडियम आयंस, जो यहाँ पर भी सोडियम आयंस थे वो भी अंदर आ चुके हैं। ठीक है, जितनों की ज़रूरत होती है उतना जो है वो काम चलता रहता है, उनको यूटिलाइज कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा होते थे उनको कहाँ पर रख दिया, वैक्यूल के अंदर। तो इस तरह से हमने, वैक्यूल का तो चूंकि काम कोई नहीं होता, उसने तो वाटर की अवेलेबिलिटी देनी होती है, तो इस तरह से हमने साल्ट टॉलरेंट जो है वो क्रॉप्स भी बना ली हैं। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि तकरीबन हर तरह की ज़मीन के अंदर अब जो आपके पास जो नई वेराइटीज़ हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। तो कितनी बंजर लैंड थी, हमने उसको क्या कर लिया है, दोबारा से इस तरह के जो आपके पास हैं प्लांट्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा के उसको भी कारामद कर लिया। इससे क्या हुआ है कि एक तो लेस टिलेज की ज़रूरत होती है, बार बार हल नहीं चलाना पड़ता, गहरा करके हल नहीं चलाना पड़ता, नंबर एक। नंबर दो, आपको ज़्यादा वाटर जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी नहीं है। नंबर तीन, यहाँ पर आपके पास जो सॉइल एरोजन होती थी, जब आप टिलेज करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा हल चलाते हैं, तो वो टिलेज भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जा रही है। इससे फिर क्या हुआ, क्रॉप इंप्रूवमेंट हुई। यस, क्रॉप इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होनी है, क्योंकि जब आप ये सारा कर रहे हैं, आपका अल्टीमेट जो पर्पस है वो क्या है, आपका पर्पस है कि पर एकड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रॉप मिले। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट ऑब्वियस सी बात है हुई है, और जो यील्ड है वो भी आपके पास बढ़ी है। ठीक है, यील्ड भी बढ़ गई है, क्रॉप इंप्रूवमेंट हुई तो यील्ड भी बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है। फिर नेक्स्ट है C3 एंड C4 प्लांट्स। C3 साइकिल, ये मैं ऑलरेडी पहले कहीं डिस्कस कर चुका हूँ, इसी चैप्टर में कहीं सुना हुआ है आपने तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर सुन लें। जो रुबिस्को एंजाइम होता है ना, इसका एक बड़ा रोल है कि ये या तो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करता है या फिर ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड को किया तो कैल्विन साइकिल, ऑक्सीजन को कर लिया तो फोटो रेस्पिरेशन। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट C3 से C4 की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें वही बंडल शीट सेल, इसमें पेप एंजाइम जो होता है वो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ही, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही पिक करेगा, इसको पिक करके चुप करके रुबिस्को के पास छोड़ आएगा। अब रुबिस्को के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, रुबिस्को ने सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करना और कैल्विन साइकिल रन करेगा। इन दिस केस जो C4 प्लांट्स होते हैं, इन दिस केस के फोटो रेस्पिरेशन का जो चांस है वो नहीं है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन एक एनर्जी कंज्यूमिंग जो है ना वो प्रोसेस होता है, उसमें एनर्जी लगती है ज़्यादा, और प्लांट जब वो स्ट्रेस की कंडीशन में चले जाते हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स के ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर नंबर 23 है ये आपको अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा एंड पे टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं इसके अंदर कि अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स आप बनवा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो एक जीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक तरह का प्रोडक्ट बनेगा, दो जीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो दो तरह के बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से नंबर ऑफ जीन्स पर डिपेंड करता है जितने आपने प्रोडक्ट्स लेने हों। अब आप बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन का जो है वो जीन इंट्रोड्यूस करके ये कहें कि हमें ये ग्रोथ हार्मोन दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जीन, उसके बरक्स आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा। आई थिंक कि अब हमारा 23 नंबर यानी कि बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।